सिग्मा एडवांस सिस्टम ने सोमवार को जो ऐलान किया वो भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट में से एक है। जी हां, 1,47,000 यूनिट्स, ये संख्या छोटी नहीं है। अगर आप इसे समय सीमा के हिसाब से देखें तो 6 से 12 महीने, तो इसका मतलब है कि सिग्मा को हर महीने लगभग 12,000 से 20,000 गोले तैयार करने होंगे। भारत ने एक मिसाइल है जिसका नाम है कुशा लॉन्ग रेंज, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका तजर्बा किया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे डेवलपमेंट है वो इस सेंस में कि इनका एक मिशन है सुदर्शन चक्रा। ये इंडिया की बड़ा एम्बिशियस नेशनल इनिशिएटिव प्रोग्राम है, एक मल्टी लेयर्ड एआई इनेबल्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और सिर्फ एक साल में 15.6% की ग्रोथ और पिछले एक दशक में लगभग 4 गुना का जबरदस्त सुधार। डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी नए जो शिखर है उस पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कोई बड़ा सबक सीखा तो वो सीखा कि देश वही सुपर पावर होता है जिसके पास सुपर वेपन्स होते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, इकोनॉमी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन साथ साथ में तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाएंगे। ये मास प्रोडक्शन की उस क्षमता को दिखाता है जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां दशकों लगा देती हैं और इसे लेकर सीईओ सुनील कालीदिंदी ने साफ कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ऑर्डर नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर सिग्मा की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर मुहर है, ताकि इंडिया जो है उसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी कोई हमला ना कर सके। ये एक उसकी सिस्टम का हिस्सा है। एक बात तो इसको ये समझ लें, जैसे मैंने बताया कि मल्टी लेयर्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंसिव आर्किटेक्चर का सिस्टम का हिस्सा है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस मिशन सुदर्शन चक्रा कि इंडिया चाहता है और ये नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ये कहा रेड फोर्ट के ऊपर इंडिपेंडेंस डे स्पीच के ऊपर, वहां पे उसने ये सुदर्शन चक्रा जो डिवाइन स्पिनिंग है जो कि बेसिकली जो लॉर्ड कृष्णा की महाभारत के अंदर। जय हिंद साथियों, भारतीय कंपनी सिग्मा ने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का मिसाइल जो है एक्सपोर्ट कर दिया, वो भी कहां पर, नॉर्थ अमेरिका। और साथियों ये हैरानी वाली बात है कि यूरोप के सभी देश मिसाइल एक्सपोर्टर हैं और खुद टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे हथियार बनाते हैं, लेकिन रसिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से इन्होंने जो यूक्रेन को इतने सारे मिसाइलें जो हथियार दिए हैं जिसके वजह से खपत इनकी काफ़ी बढ़ गई है। और साथियों अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है इसमें भी इनको काफ़ी हथियार की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों इसमें भारत की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि साथियों इंडिया एक तरफ जो है दुनिया जानती थी कि भारत मिसाइल का इम्पोर्टर है, हथियार का सबसे बड़ा इम्पोर्टर में से एक था, और अब जब भारत की स्थिति बदलती हुई नजर आई है, भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस तरीके से इसमें पूरा बदलाव कर दिया है और इसमें प्राइवेट कंपनी ने भी जब से कदम रखा है तब से स्थिति दुनिया देख सकती है भारत की। भारत अब सिर्फ ना तो विकासशील देश या पिछड़े देश को ही नहीं बल्कि विकसित देश को भी मिसाइल हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया महाद्वीप उसमें कई देश हैं जहाँ पर भारत के प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया हुआ हथियार जो है वो वहाँ पर मंगा रहे हैं, देसी गोले वो मंगा रहे हैं जो तोप से छोड़े जाते हैं। और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में भारत भेज रहा है कि इससे दुनिया शौक है कि आखिरकार भारत ने ये उपलब्धि हासिल कर कैसे ली, और खासकर साथ में पाकिस्तान जैसे देश। ये जो सिस्टम है ये वो कहते हैं कि जितने भी अटैक्स इंडिया के ऊपर होंगे और उसको ये काउंटर स्ट्राइक भी करेगा उन्हीं स्ट्राइक्स पे। समझ रहे हैं बात? सो दे आर ऑफ द व्यू कि हमें पाकिस्तान पे हर कीमत के अंदर पाकिस्तान को कंप्रोमाइज करना है या पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको कंप्रोमाइज करना है। दिस इज देयर अप्रोच। इसके ऊपर वो काफ़ी इन्होंने मेहनत काफ़ी की है और वो समझते हैं कि बेसिकली व्हाट आई रियलाइज दे बिलीव कि मोर S-400 हमें चाहिए, हमें मज़ीद S-400 सिस्टम चाहिए और वो S-400 सिस्टम वो समझते हैं कि हमें जनरेट करने हैं घर में ही, बाहर से ज़रूरी नहीं है हम वो सिस्टम जो है वो लें। पहली बात
दूसरी बात यह है कि इंडिया की ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये जो टेस्ट किया, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक पहला टेस्ट था जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, और ये जो 3 इंटरसेप्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं उनमें से ये एक था अंडर द कुशा प्रोग्राम। और ये जो इनका अब्दुल कलाम आइलैंड है ओडिशा कोस्ट पे, ये वहाँ से हुआ। और इंडिया समझता है कि ये हमारी जो मल्टी लेड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है, और वो जो मिशन 2034 सुदर्शन चक्रा जो है, ये उसके लिए दे कंसिडर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, अब जो टेस्ट इन्होंने किया वो इन्होंने अगेंस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट था, और एक हाई स्पीड एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट था जिसको इन्होंने इंटरसेप्ट किया। ये बेसिकली पाकिस्तान ने भी किया था। अगर आपको याद हो कि जब इंडिया की पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बात की कि हमने कुछ इंडियन मिसाइल जो है उन्होंने अफगानिस्तान में भी टारगेट किया, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे बड़ा अचंभा लगा कि ये अफगानिस्तान पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, वाई अफगानिस्तान इज अ टारगेट। बेसिकली वो उस वक्त तो जारी बात है, जो मेरी असेसमेंट है 1.05 ट्रिलियन यानी कि 1 खरब रुपए, अरब नहीं दोस्तों, 1 खरब रुपए से ज्यादा के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो हथियार हैं और वो क्या क्या कैपेबिलिटीज टेबल पे लाते हैं। भारत को क्या फायदा होगा इन हथियारों से। Defense Acquisition Council DSC approves defense purchases worth 1.05 trillion. Defense Acquisition Council led by Defense Minister Rajnath Singh approved 10 major capital acquisition proposals. The total value of these approvals is around 1.05 trillion through indigenous sourcing. यानी कि दोस्तों 1 लाख करोड़, मोटा मोटी 1 लाख करोड़। अच्छा, ये तकरीबन आपका बैठेगा 12.5 पौने 13 अरब डॉलर, उसके बीच में। मैं एक मोटा फिगर आपको बता रहा हूं, मैं आपको आई एम नॉट टेलिंग यू द प्रिसाइज फिगर, मोटा मोटा फिगर आप ये मान के चलो कि तकरीबन 12.5 अरब का ये पूरा खेल है। ये स्टैंड अलोन खेल है दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने कुछ और बताया था आपको कि इतने 1000 करोड़ की डील, उसके पहले कुछ और बताया था। हर हफ्ते हम लोग डिफेंस के बारे में कम से कम एक वीडियो करते हैं, एवरी सिंगल वीक, और भारत हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपए डाल रहा है। कोई भी डील ऐसी नहीं है जो आप कह सकते हैं कि साहब ये तो 100, 200, 300, 500 करोड़ की। नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी यहां पे जब ये वीडियोस बनाते हैं या जब भी हम इसकी रिसर्च करते हैं, तो जब हमें ऐसा पता लगता है कि यार 1-1.5 करोड़ की या 2000 करोड़ की डील है, तो हमें लगता है ये तो बड़ी हल्की डील है यार, ये तो बहुत हल्की डील है। तो दोस्तों ये दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। एक साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि 1.05 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की ये डील है। इसमें दोस्तों द अप्रूवल्स नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कवर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, electronic warfare system and integrated common inventory management system for the tri-services and surface to air missiles. यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों mine countermeasure vessels, QR SAM, super rapid gun mount, इसके अलावा बहुत कुछ है।